अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज मैं ब्यूटीफुल सा ट्रेंडिंग वाला डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा जो डिज़ाइन है उसको एक ही बारी में शूट किया है ताकि मैं आप सब लोगों के साथ पूरा प्रॉपर डिज़ाइन शेयर कर सकूँ। जैसा कि आपने देखा कि इसका लुक कैसा है। अब हमें सबसे पहले जो है नीचे वीएल कंप्लीट करनी है, और वीएल के बाद जो हमारी टिक्स हैं, सर्कल्स है, वो सबसे टॉप पे हैं और उनके साथ में नीचे एक जाली भी अटैच है। तो आप चाहें जो जाली वाली लाइन है, आप चाहें तो उसको प्लेन लेके भी चल सकते हैं, यानी कि पहले आप प्लेन लाइन पे जो सर्कल्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद जब आपका सर्कल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप फिर अगेन जाली डालेंगे। ये डिपेंड करता है आपकी फिनिशिंग कितनी अच्छी है। अगर आपकी फिनिशिंग अच्छी खासी है तो आप डायरेक्टली जाली लेके आपके जो सर्कल्स हैं, टिक्स हैं, इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप जो है वो इस तरह से प्लेन लाइन, जहाँ यानी कि जो जाली वाली लाइन मैंने ली है उसी जाली वाली लाइन के ऊपर आप प्लेन लाइन लेके चल सकते हैं, और जब आपके सर्कल्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद फिर आप उसके ऊपर जाली डाल सकते हैं। ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको दोनों में से जो इजी वाला लगता है वो कौन सा मेथड लगता है। आप लोगों के साथ शेयर इसलिए करी हूँ क्योंकि हमसे बहुत सारे लोग फिर बोलते हैं मैम हमने किसी और का वीडियो देखा था, वो तो प्लेन लाइन पे चल रहे हैं, आपने जाली दिखाई। तो ये आपके ऊपर ही है, आपकी खुद की चॉइस है, आप प्लेन लाइन लेके चलें या फिर इस तरह से जालियों के साथ साथ में आप आपकी जो टिक्स हैं उन्हें भी कंप्लीट करें। अगर आप बहुत अच्छा फिनिशिंग चाहते हैं, आप बिगनर हैं, आपकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप इस तरह से प्लेन लाइन लेके काम कर सकते हैं। अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया है काम करते हुए तो आप इस तरह से जो है जैसे मैंने जाली ली है वैसे ही आप कर सकते हैं। और इससे क्या होता है ना कि आपके पास टाइम कितना ज़्यादा है, आपके जो आप डिज़ाइन बना रहे हैं उसका आपको पेमेंट कितना मिल रहा है, इस पर भी ये डिपेंड करता है। क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग डिज़ाइनस होते हैं जो आजकल के डिज़ाइनस होते हैं, जैसे कि ये वाला डिज़ाइन है तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग डिज़ाइन है, क्योंकि पहले आपको नीचे इसकी वीएल कंप्लीट करनी है, फिर ऊपर आपको एक लाइन जाली की देनी है, उसके साथ आपको सर्कल्स करने हैं, सर्कल्स के ऊपर से भी आपको इसको पूरी फिनिशिंग देनी है। तो ये डिपेंड करता है आपको कितना मिल रहा है, प्लस आप जब बना रहे हैं तो आपकी फिनिशिंग कैसी है। तो जहाँ से मैंने डिज़ाइन स्टार्ट किया था एंड में अब मैं वहीं पे पहुँच गई हूँ। तो आप चाहें यहाँ पे तिल्ला काट सकते हैं, चाहें तो आप ऊपर वाला जो पोर्शन है, अब हमें टिक्स को ऊपर से भी कवर देना है, यानी कि कंप्लीट करना है, तो फिनिशिंग देनी है, जाली डालनी है। तो आप चाहें तो यहाँ से आपका तिल्ला काट के ऊपर तिल्ला जोड़ सकते हैं, चाहे तो जैसे मैंने किया है मैं स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ लेके हुए जाऊँगी और उसके बाद फिर जाली करूँगी। आप दोनों तरीक़ों में जो भी तरीका आपको इजी लगता है आप वो तरीका कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको किसी ने आपको बोला ऐसे करना है तो ऐसे करना है, किसी ने आपको बोला ऐसे करना है ऐसे करना है, नहीं। लेकिन हाँ, एक बेसिक रूल होता है जिसको आपको फॉलो करना है। ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये आप इजीली खुद से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे तिल्ला नहीं काटा क्योंकि मैंने स्ट्रेट ही लाइन ऊपर ली है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे आपको नीचे प्योत बनाना ही बनाना है। तो यहाँ पे जैसे आप जाली डाल रहे हैं, जैसे मैं जाली डाल रही हूँ, आपको भी इसी तरह से जाली डालनी है ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो अच्छा रहे। और इसकी जाली जो है वो ऊपर की तरफ ही आनी चाहिए क्योंकि वही एलिगेंट दिखता है। अब यहाँ पे कुछ लोग जो है वो नीचे मैंने जो छोटा चिमटा है जिसको हम प्योत भी बोलते हैं वो बनाया है, कोई यहाँ पे दुबरक भी बनाता है। तो डिपेंड करता है कि आपके एक सर्कल और दूसरे सर्कल के बीच में कितनी ज़्यादा गैप है, क्योंकि अगर गैप ज़्यादा है तो आप दुबरक बना सकते हैं नीचे की तरफ, और अगर गैप कम है तो आप सेबरक बना सकते हैं। आप जब जाली डाल रहे हैं ऊपर वाली, यानी कि जो मैं जाली डाल रही हूँ, तो अगर आप इस तरह की जाली डाल रहे हैं, आप आपका टॉप जो है उसे कंप्लीट कर रहे हैं, तो जाली आप आपके हिसाब से लीजिएगा। मैंने यहाँ पे छोटी जाली ली है क्योंकि मेरा जो डिज़ाइन का काम है वो बारीक ही है। मैं बहुत ज़्यादा जाली बड़ी वैसे ही नॉर्मली नहीं डालती हूँ, मैं बहुत छोटी जाली नॉर्मल में भी डालती हूँ। तो जो डिपेंड करता है वो आप ही पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे पसंद है। लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं डालिएगा, प्लस जो सर्कल है सर्कल के साथ आपकी ऊपर की जाली जो है वो अटैच नहीं होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा विथ भी नहीं, यानी कि गैप नहीं रखिएगा क्योंकि वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। काफ़ी लोगों को उतनी ज़्यादा गैप पसंद नहीं आती है, तिल्ला में गैप अगर कम ही हो तो वही अच्छा लगता है। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है
जो नीचे के सर्कल्स हैं वो आपकी जो जाली है उसके साथ अटैच नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से आपको पूरा का पूरा बॉर्डर करते हुए जाना है और फिर एंड में आपको तिल्ला काटना है। यहाँ पे मेरा जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका जो लुक है वो कितना अच्छा आया है। टिक्स आप मीडियम ही रखिएगा क्योंकि इस तरह का डिज़ाइन जो है अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में है, कुछ नया मार्केट में आया है तो सब लोग बना रहे हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अटैच हैं। किसी के साथ में नीचे जो सर्कल है और 2 ट्रायंगल्स है उस तरह का है, किसी के साथ में लोटस है तो किसी के साथ में चिनार अटैच है, तो काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने जो इसमें भरा है वो ये फेदर लीफ भरा है। आप चाहें तो इसके अंदर प्लेन भर सकते हैं, चाहे तो आप इसके अंदर टिक्स भर सकते हैं, चाहे तो आप इसके अंदर चुमटे भर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपको जो पसंद है आप वो चीज़ भर सकते हैं। लेकिन इस डिज़ाइन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे जितने भी हमारे नीचे एलिमेंट्स हैं हमें इन्हें सेपरेटली बनाना है। यानी कि इसमें जो जैसे हमारे डिज़ाइन में दामन वाले पैटर्न में नल दिया हुआ होता है, यानी कि हम एक साथ पूरे डिज़ाइन को लेके चल सकते हैं। ये वैसा वाला डिज़ाइन नहीं है। इसमें आपको हर डिज़ाइन यानी कि हर जो बंच आपको दिया हुआ है नीचे, जैसे 2 एलिमेंट्स हैं, 2 ट्रायंगल्स हैं, तो ये आपको अलग अलग ही करना है। यानी कि हर बंच में आपको, हर फूल में आपको अलग से तिल्ला जोड़ना है और वहीं पे तिल्ला काटना है। उसके बाद फिर दूसरा वाला स्टार्ट करना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एज अ बिगनर शायद ही आपको ये बात पता ना हो क्योंकि आप परेशान हो जाएंगे कि इसमें तो नल जो है यानी कि जो चलने के लिए हमारे पास जो नल होता है स्ट्रेट वाला वो दिया नहीं है, तो कैसे बनाना है इसको। तो यहाँ पर आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि हमें इसको बनाना है, लेकिन हमें हर फूल में, हर फ्लावर बंच में अलग से तिल्ला जोड़ना है, काटना है। तो डिपेंड करता है यहाँ पे कि आपको कैसे पसंद है। मैं यहाँ पे सबसे पहले ट्रायंगल बना रही हूँ, ऊपर का भी बनाऊंगी, नीचे का भी, एंड देन मैं दोनों साइड के एलिमेंट्स बनाऊंगी। आपको अगर पसंद है तो आप पहले दोनों साइड के एलिमेंट्स बना सकते हैं, उसके बाद फिर आप ट्रायंगल्स बना सकते हैं। आपको जो पसंद है आप उस तरह से बनाइए, जैसे पसंद है वैसे बनाइए। दोनों ही तरीके सही हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप वो कीजिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे जो एलिमेंट्स आते हैं तो इनमें गैप अंदर से आते हैं, तो आप इनमें जो चाहें वो भर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें प्लेन भर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें टिक्स भर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें एक अंदर से छोटा सा लीप भर सकते हैं, फिर दोनों साइड से चिमटे भर सकते हैं, या फिर टिक्स भर सकते हैं। ये आप ही के ऊपर है, आपको जो चीज़ ईजी लगती है या फिर आपको जो चीज़ पसंद है आप वो चीज़ भर सकते हैं। मैंने ये फेदर लीप भरा है क्योंकि मुझे कुछ नया ट्राई करना था। मैं बोर हो चुकी हूँ प्लेन भर के, टिक्स भर के, चिमटे भर के, तो मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो ये भी उतना ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप बिगनर हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिनिशिंग अच्छी आए तो आप थोड़ा टाइम लेके, थोड़ा पेशेंस लेके इसको बनाइए। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि हमें जल्दी भी करनी है और फिर फिनिशिंग भी चाहिए, तो दोनों चीज़ों में एक ही चीज़ हो सकती है, या तो आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी या तो फिर आपका डिज़ाइन ख़राब होगा। अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं वो धीरे धीरे खुद ही बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब काफ़ी टाइम हो जाएगा, 4-5 महीने, आपको खुद से पता चलेगा कि जब स्टार्टिंग में आपने डिज़ाइन किया था तो कैसे किया था और फिर कितना टाइम लगा था, और आप जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें कितना टाइम लग रहा है। फिनिशिंग पे ध्यान दीजिए, जल्दी नहीं करनी है। अगर आपको इसे बनाने में 1 घंटा भी लगता है, 2 घंटे भी लगते हैं, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे बन जाएगा। जब आप 2-3 बनाएंगे तो थोड़ी सी स्पीड खुद ही डिज़ाइन पे इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि थोड़ा पता चल जाता है कि आपको डिज़ाइन बनाना कैसे है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो एलिमेंट है हमें वो बनाना है, यानी कि उसका बाहर वाला साइड कंप्लीट करना है, उसके बाद आप इसका अंदर वाला साइड बना सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग जो है ना, स्पेशली जो बिगनर्स है, वो जब भी इस तरह के एलिमेंट करते हैं वो इसकी जाली ऊपर की तरफ लाते हैं। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि जो हमारा अंदर वाला एलिमेंट होता है उसको हम अंदर की तरफ जाली देते हैं, क्योंकि हमें इसमें अंदर जो है वो फिलिंग एलिमेंट डालना है। कभी भी एलिमेंट की जाली ऊपर की तरफ नहीं आती है, हमेशा एलिमेंट की जाली अंदर की तरफ ही आती है। आप किसी का भी वीडियो देखिए, जो भी आपको पसंद है, जिनके वीडियोस देखना आपको पसंद है, आप देखिए, ध्यान से देखिए। आप अगर आपको नहीं पता, आप बिगनर हैं, अभी के टाइम पे यूट्यूब पे बहुत सारी चैनल जिन पे जो तिल्ला वीडियोस है वो अपलोडेड हैं। यहाँ पे पता नहीं मेरे कैमरा कैसे बंद हो गया था, तो मैंने ये पूरा एलिमेंट जो है कंप्लीट किया है। तो बहुत सारे वीडियोस में मैंने ऑलरेडी शेयर किया है कि एलिमेंट को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाऊंगी फेदर लीफ कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली है, जो कि हम ऑलवेज़ लेते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर जाली लेके दोनों साइड से प्लेन भर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फेदर लीफ भर रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको फेदर लीफ ही शेयर कर रही हूँ। क्योंकि प्लेन कैसे बनना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कैसे करना है,
टिक्स कैसे भरनी है, लीफ अंदर कैसे भरना है, चिमटे कैसे भरने हैं, वो सारे के सारे मैंने जो वीडियोस है आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। तो आप लोग प्लीज़ वो वाले देखिए। और आपको जिनका भी वीडियो देखना पसंद है, जिनका भी आपको समझ में आता है, अगर आप बिगनर हैं तो प्लीज़ पहले 2-3 लोगों का वीडियो देखा करिए, जो भी आपको पसंद है, जिनका भी देखना आपको पसंद है। उसके बाद ही आप कोई डिज़ाइन लाके उस पर काम कीजिए। और हमेशा की तरह मैं इस वीडियो में भी यही कहूँगी कि एज अ बिगनर आप बहुत ईजी डिज़ाइन लाइए और फिर उन्हीं पर काम कीजिए। क्योंकि अगर आप एज अ बिगनर बहुत बड़े डिज़ाइन लाएंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, फिर आप किसकी हेल्प लेंगे? क्योंकि अगर आप किसी के पास नहीं सीख रहे हैं, आप ऑनलाइन सीख रहे हैं, यूट्यूब से देख के सीख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं और उन्हें किस तरीके से बनाया जाता है। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं सीखेंगे तो आप बिल्कुल भी अच्छी तरह से तिल्ला वर्क जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ किसी का भी जो भी आपको पसंद है, पर्टिकुलरली मैं नहीं कहूँगी आप मेरे वीडियोस ही देखिए, आपको जिनका अच्छा लगता है, जिनको आपको समझ में आता है, आप उनके वीडियोस देखिए और समझिए। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग जो मुझे अपना काम शेयर करते हैं, उनमें प्रॉब्लम यही आती है कि उन्हें डिज़ाइन ही समझ में नहीं आता है। तो एज अ बिगनर आप पहले स्टार्टिंग में लीफ्स वाला पैटर्न कीजिए, ट्रायंगल्स वाला पैटर्न कीजिए। कुछ एलिमेंट्स के भी पैटर्न आते हैं जो बहुत ईजी हैं और अभी के टाइम पर लीफ्स वाले डिज़ाइन में बहुत सारी वेराइटीज़ आई हैं। तो मार्केट में इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ है ना कि बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो प्लीज़ चेक कीजिए मार्केट में जाके अच्छे से, ध्यान से, और फिर आराम से काम कीजिए, टाइम लेके काम कीजिए, समझिए। आपका काम जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी बहुत अच्छा हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ा सा टाइम निकालना है, हर दिन प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करनी है कि आपका काम अच्छा हो। आपको स्पीड की तरफ नहीं जाना है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों की क्वेरीज जो होती हैं वो यही होते हैं, मैम हम कितने टाइम में सीखेंगे, मैम हम कितने टाइम में सीखेंगे। आप सीखेंगे तो तब जब आप करेंगे, जब आप करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, स्पीड कैसे इंक्रीज होगी आपकी। और आप में से काफ़ी सारे लोग यही पूछते रहते हैं, मैम स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होती है, इसका पता आपको नहीं चलेगा। जब आप 4-5-6 फेरन करेंगे आपको खुद से ही पता चलेगा कि आपकी स्पीड इंक्रीज़ हुई है। यहाँ पे जो फेदर लीफ है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप इस डिज़ाइन की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये मार्केट में लगभग हर जगह पे अवेलेबल है। इसी तरह से आपको सेम दूसरी वाली साइड से भी करना है। पहले एलिमेंट बनाना है, उसके बाद फिर अंदर आप इसमें जो लीफ है यानी कि जो फेदर लीफ है वो भर सकते हैं। मैं प्लीज़ मुझे अपनी स्पेशल वाली प्रयोज में याद रखिएगा और डिज़ाइन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा। आप इस डिज़ाइन को मार्कर से ड्रॉ करके भी इसकी प्रैक्टिस किसी भी फैब्रिक पे कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप उस डिज़ाइन को आपके फेरन पे डाल सकते हैं मार्केट में लाके। तो प्लीज़ अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक, कहीं पे भी आपका काम भेज सकते हैं। मेरा यूज़र नेम सेम है, फिदान इकबाल। और प्लीज़ अपनी स्पेशल वाली प्रेयर्स में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा और बहुत 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 ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपका जो काम है वो भी इसी तरह से अच्छा हो जाए। ये इसका फाइनल लुक है। आई होप कि आपको पसंद आए और आप बहुत अच्छा काम करें। जल्दी मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।